पत्नी को जब रंगे हाथों पकड़ा, पति की दर्द भरी कहानी। मेरा नाम अशोक है और मेरी शादी को करीबन 5 साल हो चुके थे। इस शादी से हमारा एक 3 साल का बच्चा भी था। शादी से पहले 3 साल तक तो बहुत अच्छे निकले। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। शाम को जब मैं अपने काम से घर लौटता था तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खूब बातें करती थी, जो कि मुझे भी अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम आरती है। शादी से पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। मैंने पहली बार मना किया, लेकिन आरती ने जिद की तो मैंने कहा ओके बाबा, कर लो जॉब। जल्द ही आरती ने एक प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट भी हो गई। आरती पूरे 3 साल के बाद नौकरी करने जा रही थी। वह बहुत खुश थी। अब हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई थी। घर का खर्चा बड़े अच्छे से निकल जाता था। 1 साल तक सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद आरती कुछ बदल सी गई थी। जब भी आरती से पूछता था तो वो मुझसे कहती थी कि नौकरी का स्ट्रेस बहुत है। मैंने आरती को 1-2 बार जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात करीबन 11:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा आरती अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। मैंने आरती से कहा, इतनी रात को क्या कर रही हो? तो वह हड़बड़ाहट में कहने लगी कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फेसबुक चला रही थी। अगले कुछ दिनों में मैंने आरती को कई बार आधी रात को अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखा, जो कि मुझे काफ़ी खटक रहा था। एक सुबह जब आरती नहा रही थी तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने की सोची। मैंने उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान हो गया। आरती की फेसबुक में अपने बॉस के साथ कई रोमांटिक मैसेज थे। यही नहीं, आरती ने अपने कुछ आपत्तिजनक पिक्स भी अपने बॉस को सेंड कर रखी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल टूट गया। जैसे ही आरती नहाकर बाहर आई तो मैंने उसे उसका फ़ोन और उसके द्वारा किए गए मैसेज दिखाए। मेरा गुस्सा देखकर आरती घबरा गई। मैंने आरती से इस बेवफाई का कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर मौन रहने के बाद आरती ने मुझे कहा, अशोक, तुम चाहे पूरी उम्र जितना भी कमा लो, उतना नहीं कमा सकते जितना रमेश, उसका बॉस, कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी ज़िंदगी में सुख चाहती हूं और इसलिए मुझे अपने बॉस में एक परफेक्ट हस्बैंड लगते हैं, जो कि मेरी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इतना सुनने पर मैंने आरती से सिर्फ इतना कहा कि तुमने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में नहीं सोचा? आरती ने मुझे इसका जवाब आज तक नहीं दिया। आज मैं अकेला हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। आरती अपने बॉस के साथ शादी कर ली है और उसके बॉस ने 1 साल के बाद उसे छोड़ भी दिया। मैं दोबारा आरती को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज़्यादा सहा, मेरा बच्चा। मेरे बेटे को आज भी एक माँ की कमी खलती है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके लिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते को दांव पर मत लगाइए। एक रिश्ता तोड़कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। धन्यवाद। ये स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।